तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर आए आपके लिए क्लास 9 जो कि अपन लोगों की बहुत पहले से चल रही थी क्लास 9। और जो आपका विषय है वो क्या है दोस्तों, विज्ञान है। और पार्ट 7 यहाँ पर लेकर चल रहे हैं अपन लोग गति, मोशन। मोशन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही इंपोर्टेंट भी है दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप आगे जब भी किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तो ये आपको बहुत ही मदद देगा। दोस्तों मोशन एक बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स का फील दिलाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन लोग चैप्टर नंबर 7 मोशन। दोस्तों मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में देखा है कि मोशन होता कैसे है। ये तो पता होगा दोस्तों, सबको पता होगा कि मोशन होता कैसे है। हम लोग कहेंगे सर ये क्या पूछ रहे हैं आप, मोशन मतलब चलना। मैं तो रोज चलता हूँ। मानते हैं कि आप लोग रोज चलते होंगे, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि आप लोग चल ही क्यों रहे हैं? ऐसा क्या लग रहा है कि आप लोग चल रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि आप लोग दौड़ रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि आप लोग अदर देन कुछ भी कर रहे हैं? तो दोस्तों आज इस चैप्टर में अपन लोग पढ़ेंगे मोशन की गति, गति होती कैसे है, गति के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इस चैप्टर में अपन लोग ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी फुल एनिमेशन के साथ आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं तो कमेंट में जरूर लिख देंगे सर हम बहुत ही बढ़िया हैं। अगर बढ़िया हैं तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे। तो मैं आपके लिए दोस्तों कुछ एनिमेशन भी लेके आया हूं। जैसे देखिए दोस्तों, ये हवाई जहाज जो बचपन में आप लोग उड़ाते रहते हैं हवाई जहाज, तो ये हवाई जहाज है दोस्तों, कैसा उड़ रहा है, क्या होती है मोशन दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर में। जो यहाँ पे मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, जो लेक्चर है, जो लेसन की क्या है दोस्तों, आउटलाइन क्या है। पहले अपन लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मोशन के बारे में कि मोशन होता क्या है। फिर दोस्तों अपन लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं, मोशन के टाइप्स क्या क्या है। और दोस्तों फिर अपन लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं और कुछ बढ़िया सा सीख के जाते हैं। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहें, आपको मजा जरूर आएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहीं पे सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, वो भी डिटेल्ड एनिमेशन के साथ। आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं आएगा कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको हर कुछ समझ में आएगा। बस आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है दोस्तों। और बात रह जाएगी नोट्स की दोस्तों, तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट में जरूर बोल दें कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो आप नोट्स की बोल देना। तो दोस्तों मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड 100% करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं देर ना करते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कि मोशन होता क्या है। सबसे पहले अपन लोग चैप्टर के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है, क्या होता है मोशन। तो दोस्तों मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। समय के साथ क्या बोला दोस्तों, जैसे अभी आप एक चीज समझिए कि t बराबर 0 पे, मतलब टाइम कुछ भी नहीं है, वो वस्तु यहाँ पे रखी है, और कुछ समय बाद t बराबर 5 सेकंड के अंदर वो वस्तु यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ रही है दोस्तों। तो समझिए क्या बोला गया, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में बदले। देखिए दोस्तों पहले यहाँ पे रखी थी, फिर यहाँ पे, तो दोस्तों उसकी स्थिति में बदलाव हुआ है। तो बोला गया कि समय के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है समय तो लगातार चलता रहता है, तो समय के साथ जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या है दोस्तों, मोशन में है। क्या है दोस्तों, मोशन में है। तो शायद आपको फील आ गया होगा कि मोशन क्या होता है, कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव करे, अपनी स्थिति में कोई भी चेंज करे, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। यानी किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है दोस्तों, मोशन कहलाता है। यहाँ आपको समझाने, आपको फील दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे दोस्तों एनिमेशन लेके रखा है। जैसे देखिए दोस्तों, मोशन क्या चीज होता है, पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोस्तों ये इंग्लिश की डेफिनेशन है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप किसी वस्तु की पोजीशन में कोई भी चेंज करें, आप वस्तु की पोजीशन में जब कोई भी बदलाव करते हैं तो हम कहते हैं कि वो मोशन है। अब जैसे देखिए दोस्तों, एक डायग्राम मैंने यहाँ पे लेके रखा है पृथ्वी। तो देखिए दोस्तों पहले क्या है, जे जो चंद्रमा है दोस्तों यहाँ पर है। फिर देखिए दोस्तों समय के हिसाब से वो अपनी परिवर्तन कर रहा है, अपनी स्थिति में चेंजेस कर रहा है लगातार, तो हम कहेंगे ये क्या है दोस्तों, मोशन में। आशा करते हैं आपको मोशन बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल और क्लियर हो चुका होगा कि मोशन क्या चीज होती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे दोस्तों है टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ मोशन अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों टाइप्स ऑफ मोशन में पहला होता है रेक्टिलाइनर मोशन, सर्कुलर मोशन,
रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में लिखे गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टोटली इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये साइंस है और आपको पता होगा साइंस में अगर आप इंग्लिश टोटली हिंदी पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। इसलिए अपन लोग दोनों को लेकर चलेंगे, कहीं कहीं पे अपन लोग हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, दोनों का कॉम्बो पढ़ेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बहुत ही बढ़िया हो जाए। मैं चाहता हूं आप लोग यहाँ पे इस चैनल पे आए हैं तो आप लोग सीख के ही जाएं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे साथ जरूर बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हो जाता है रेक्टिलाइनर मोशन क्या चीज है, कि रेक्टिलाइनर मोशन क्या कहलाता है दोस्तों। तो रेक्टिलाइनर मोशन क्या चीज होता है, रेक्टिलाइन को दोस्तों पर सरल रेखीय मोशन में हुआ है। क्या होता है दोस्तों, सरल रेखीय मोशन। तो मैं पहले दोस्तों आपको एनिमेशन से समझा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। दोस्तों ये देखिए मैंने एक एनिमेशन भी लेके रखा है दोस्तों इस चीजों को बनाने में दोस्तों बहुत ही टाइम लग जाता है आपको समझाने में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक 100% करें और कमेंट में जरूर बता के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये जरूर करके जाना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका ये कर तो बनता है। और मैं वादा करता हूं अगर आपने साथ दिया तो आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ये चीज मेरी गारंटी है दोस्तों। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पर बिल्कुल बने रहें और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, जिससे जब भी वीडियो आपके पास आएगी दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा। तो दोस्तों पहले आप लोग समझ लेते हैं कि दोस्तों रेक्टिलाइनर मोशन क्या चीज कहलाता है, कि रेक्टिलाइनर मोशन होता क्या है दोस्तों। पार्टिकल्स एक सरल रेखा में जब मोशन करे दोस्तों, देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बोला गया, क्या बोला गया कि पार्टिकल्स मतलब दोस्तों क्या होते हैं, कण 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 होते हैं दोस्तों। एक क्या करे, एक सरल रेखा में क्या करे दोस्तों, सरल रेखा में गति करे, सरल रेखा में क्या करे दोस्तों, गति करे। जब पार्टिकल्स एक सरल रेखा में गति करे तो क्या बोलेंगे दोस्तों, वो मोशन में है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लड़का है, इसने फुटबॉल में लात मारी तो वो एक सरल रेखा में गति कर रही है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलाइनर मोशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, रेक्टिलाइनर मोशन हो रहा है। अब वहीं पे देखिए दोस्तों अगला यहाँ पे है दोस्तों, अगला है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या कहलाता है, ट्रांसलेटरी को अपन लोग बोलते हैं स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, स्थानांतरीय गति। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थानांतरीय गति। ट्रांसलेटरी मोशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थानांतरीय गति। दोस्तों राइटिंग मेरी हिंदी की सही नहीं है तो इस पर मत जाइएगा कि राइटिंग आप कैसी लिख रहे हैं, राइटिंग को छोड़िए, आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आप लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे दोस्तों। अपन लोग पढ़ेंगे मस्ती के साथ, मजाक के साथ, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अपन लोग सीख के जाने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थानांतरीय गति। अब एक चीज देखिए दोस्तों, स्थानांतरित गति क्या कहलाता है, नेचुरली ट्रांसलेटरी मोशन, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब एक वस्तु क्या है दोस्तों, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, क्या करे दोस्तों, गति करे। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो आप लोग क्या बोलेंगे, वो क्या हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पे देखिए एक लड़की लगातार एक ही रेखा में गति कर रही है तो क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में दोस्तों दो टाइप्स के यहाँ पे पढ़ जाएंगे, एक होता है रेक्टिलिनियर, एक होता है कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर क्या होता है कि जब कोई वस्तु मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक ही रेखा में गति कर रही हो, सिर्फ सीधी रेखा में गति कर रही हो, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है दोस्तों, तो क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर। कर्वलिनियर क्या कहलाता है दोस्तों, कि वो एक कर्व शेप बना, जैसे फुटबॉल में मैंने जैसे मानो लात मारी तो ये दोस्तों ऐसे कर्व शेप जाएगा वो फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, कर्वलिनियर। तो मोशन इन अ कर्व्ड पाथ, जब कोई वस्तु एक कर्व्ड पाथ लेगी, क्या दोस्तों, एक कर्व्ड पाथ लेगी तो बोलेंगे कर्वलिनियर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टिलिनियर क्या कहलाता है, कर्वलिनियर क्या कहलाता है। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, जिसको स्थानांतरित गति बोलते हैं, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन दो प्रकार के हो जाएंगे दोस्तों, एक होता है रेक्टिलिनियर, एक होता है कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर क्या कहलाता है, जब एक सीधी रेखा में गति हो रही हो तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में, तो क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर। जब एक कर्व रेखा में गति हो रही है दोस्तों, क्या हो रहा है, कर्व शेप गति हो रही है तो कर्विलिनियर। आशा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बिल्कुल बने रहे हैं और कमेंट में ये बता दें कि आज का आपका दिन कैसा रहा, कैसा कटा आज का दिन दोस्तों, ये आप जरूर बताएंगे, क्योंकि इस चीज से मजा आता है। डेली मजा लेके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आपको फोड़ना है। तो एक चीज याद रखें दोस्तों कि आपको जब बोर्ड में फोड़ने का जुनून हो जाए तो सब चीजें यहाँ वहां के छोड़ दीजिए और पढ़ाई पर फोकस दे दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है दोस्तों। चित्र देखिए आपके लिए क्या मजेदार लेके रखा हूं मैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब आपको पता है दोस्तों सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, वृत्ताकार गति। क्या बोलते हैं, वृत्ताकार।
वृत्ताकार गति। क्या बोलते हैं दोस्तों? वृत्ताकार गति। अब ये तो आपको आता ही होगा, वृत्ताकार गति क्या कहलाता है? कण, क्या दोस्तों? कण या पार्टिकल्स एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो। क्या पे? किस पे गति कर रहा हो दोस्तों? एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा हो। किस पे गति कर रहा हो? वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा हो, गति कर रहा हो। तो क्या बोलेंगे आप लोग? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? सर्कुलर मोशन। आप ये देखिए दोस्तों, क्या कर रहे हैं? एक सर्कुलर मोशन, एक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है। ये देखो पृथ्वी दोस्तों किसके? सूरज के चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है। ऐसा तो है नहीं है कि जी यहाँ पे भग गई, यहाँ पे भग गई, नहीं ना। एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, अपने एक वृत्त के आकार के शेप पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? गति कर रही है। तो क्या बोलेंगे आप लोग? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्ताकार गति। दोस्तों वृत्ताकार गति मैं थोड़ा सा एडवांस भी चला जाऊंगा दोस्तों। क्या होता है? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, वृत्ताकार गति में यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, आप लोग समझ लेना। और दूसरा होता है दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में, उसका समय क्या फिक्स्ड है। क्या दोस्तों? समय क्या फिक्स्ड, समय क्या है दोस्तों? फिक्स्ड है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरियां तय करे, मतलब कि उसका समय फिक्स है और वो बार एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रही, बार एक ही समान की दूरियां तय कर रही, तो उस गति को एक समान गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक समान गति। जैसे समय आपने फिक्स कर दिया किसी वस्तु का और आप बार उस समय पे उसी समय पे आप उस वस्तु को बार दौड़ा रहे हैं, तो वो समान दूरियां तय करे। मतलब पहली दार में उसने 5 किलोमीटर तय किया, दूसरी दार में 5 किलोमीटर तय करे, तीसरी दार में 5 किलोमीटर तय करे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या बोला जा रहा है दोस्तों? यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय कर दे, कि मतलब पहले समय में तो वो 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी, दूसरे में वो 8 किलोमीटर दूरी तय कर रही, तीसरे में वो 9 किलोमीटर दूरी तय कर रही, तो क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप जे थोड़ा सा नीचे आप सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है आप लिख लेंगे अपने हिसाब से दोस्तों। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे आया है दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन। आगे क्या है दोस्तों? ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन क्या आप लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? आप लोग बताएंगे कमेंट में कि ऑसिलेटरी मोशन को क्या बोलते हैं। अगर आपने ऑसिलेटरी मोशन से पहले कभी पढ़ा है तो कमेंट में 100% बोल के जाना कि पढ़ा है। छोड़ना नहीं, भागना नहीं है, साथ में रह के पढ़ना है। क्या करना है? साथ में रह के पढ़ना है। रुको जरा, सबर करो। सबर का फल बहुत ही मीठा होता है, मजा आने वाला है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पर रह के पढ़ाई करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं भी जाके पढ़ेंगे, आपको हर कुछ समझ में आएगा और कोई भी कुछ भी पूछेगा आप हर एक चीज का जवाब देंगे। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ ऑसिलेटरी मोशन। और कमेंट में जरूर बता देना कि हाँ मैंने इससे पहले ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा है या नहीं। तो पढ़ते हैं आगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को दोस्तों अपन लोग क्या बोलते हैं? दोलनी गति। क्या बोलते हैं? दोलनी गति। ऑसिलेटरी मोशन को अपन लोग दोलनी गति बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? दोलनी गति। लिख लेते हैं दोलनी गति क्या होता है। जब कोई पिंड, क्या दोस्तों? पिंड, पिंड मतलब एक ऑब्जेक्ट। जब कोई पिंड जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु, मेरे साथ लिखते चले दोस्तों, निश्चित बिंदु के चारों ओर इधर उधर गति करता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑसिलेटरी मोशन। आप एक सवाल पूछ सकते हैं मेरे से कि आप लिख के क्यों नहीं लाए दोस्तों? कुछ चीजें इसीलिए नहीं लिखी जाती हैं कि अपन लोग उसके साथ साथ लिखेंगे तो अपन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए लिख के नहीं लाया यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन क्या चीज है, इसलिए लिख के नहीं लाया क्योंकि मैं जब लिखूंगा तो मैं बार बार बोलूंगा, और बार बार बोलने से क्या हुआ दोस्तों? आपके कानों में बार बार आ जाएगा। जब बार बार आ जाएगा तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। इस वजह से मैं लिख के नहीं लाया कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ना। आप आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ चीजें क्यों नहीं की जाती है और कुछ चीजें क्यों की जाती हैं।
तो याद रखना दोस्तों, मैं कभी कभी आपको मनोरंजन के लिए दोस्तों शायरी भी सुनाऊंगा। मैं मेरे को बहुत लिखने का शौक है, तो मैं बहुत लिखता भी हूँ नेचुरली, ठीक है ना। तो मैं कभी कभी आपको शायरी भी सुनाऊंगा। टेंशन नहीं है, आवाज आने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहिए, मजे के साथ पढ़ेंगे, अपन लोग आगे जरूर बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब कोई पेंड एक निश्चित बिंदु के चारों ओर इधर उधर गति करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे एक पेंडुलम लिया मैंने दोस्तों, पेंडुलम मतलब वो घड़ी आपने देखी होगी, घड़ी के नीचे वो घंटा लटका रहता है, तो तुमने देखा हो इस साइड जाता टन 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 टन, तो दोस्तों नेचुरली वो ऐसा देखो, ऐसा रहता, आपको पता होगा ऐसा। तो वो दोस्तों इस साइड गति करता है, इस साइड गति करता है एक फिक्स पॉइंट पे, क्योंकि वो देखो दोस्तों उसका पॉइंट क्या होता है, फिक्स रहता है यहाँ पे घड़ी पे, रहता कि नहीं, यहाँ घड़ी है जी ऐसी यहाँ पे, तो क्या है दोस्तों उसका फिक्स पॉइंट है, और नीचे इधर उधर गति कर रहा है दोस्तों, इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अगला है वाइब्रेटरी मोशन दोस्तों, क्या है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन को दोस्तों क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताना है कि वाइब्रेटरी मोशन को क्या बोलते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन को क्या बोलते हैं, काल्पनिक गति। क्या बोलते हैं दोस्तों, वाइब्रेटरी मोशन को बोलते हैं काल्पनिक गति। क्या बोलते हैं, काल्पनिक गति। काल्पनिक गति क्या चीज है, जब किसी वस्तु का कोई हिस्सा अपनी निश्चित स्थिति के आसपास इधर उधर घूमता है दोस्तों। जैसे ये देखिए, आपको समझा दे रहा हूं, एक जे पॉइंट फिक्स है, इसका एक जे पॉइंट फिक्स है। अब ये देखना दोस्तों, आपने एक पता है दो फिक्स पॉइंट रख लीजिए, जैसे देखते हैं आप लोग गैसेट वगैरह ले लेते हैं, तो आप उस पर उंगली रखा के ऐसे आप उसको झटका मारेंगे तो आपको पता होगा वो गैसेट बार बार ऊपर जाती है ऐसी नेचुरली, और वो नीचे भी आती है ऐसी, जो गैसेट ली है आपने वो ऐसी देती है। तो देखिए दोस्तों उसके फिक्स पॉइंट है, और इधर उधर वो क्या कर रही है, घूम रहा है, इधर उधर घूमता है, तो इसको बोलते हैं काल्पनिक गति। ये देखिए दोस्तों वाइब्रेशन आपने देखे होंगे नेचुरली, और वाइब्रेशन नहीं देखे हैं तो एक पत्थर उठाइए और तालाब में फेंक दीजिए, तो आपने पता होगा जब तालाब में पत्थर फेंकते तो चारों ओर एक वाइब्रेशन होने लगता है, तो इसे वाइब्रेटरी मोशन दोस्तों। तो क्या बोला, आप लिख लेना कि जब किसी वस्तु का कोई हिस्सा अपनी निश्चित स्थिति के आसपास इधर उधर घूमता है उसे काल्पनिक गति कहते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक गति। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या चीज है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर योर अटेंशन, बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको मजा आने वाला है। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। हाँ दोस्तों क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है कि जब आप कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिरती है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप इसका जवाब कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है। और नहीं है पता तो आप लोग पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, इसी के बाद आने वाला जो चैप्टर फोर्स लॉ ऑफ मोशन, जो ग्रेविटेशन का एक चैप्टर भी है, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता है तो इसका जवाब आप जरूर देंगे, और बने रहने के लिए धन्यवाद फॉर योर अटेंशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए, धन्यवाद।